हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी विद योर फैमिली। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको सेंट्रल आइडिया भी सेंड किया था और बताया भी था कि आज जो मैं क्रिएशन आपको पढ़ाऊँगी जो एक पोएम है और जिसका टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर, और इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी जो यहाँ पर दी हुई है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे ये एक क्लर्गी मैन के बेटे थे। क्लर्गी मैन होता है पादरी के बेटे थे और इनका जन्म इंग्लैंड की एक जगह सोमर्सबाई जो लिंकॉनशायर में पड़ती है वहाँ पर हुआ था। जन्म की डेट 6 अगस्त 1809 थी और ये एक अपने टाइम के बहुत बड़े कवि थे, विक्टोरियन एज के महाकवि थे ये। विक्टोरियन एज जो थी वो क्वीन विक्टोरिया के नाम पर उसका नाम रखा गया था। और इनकी जो एजुकेशन हुई थी वो हुई थी ट्रिनिटी कॉलेज में, और जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए इन्हें चांसलर का अवार्ड मिला था, मेडल मिला था, और वो उनको मिला था इनकी पोएम टिम्बकटू के लिए जो 1829 में इन्होंने लिखी थी। और जब वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई थी 1850 में, तो उनकी डेथ के बाद इनको पोएट ल्यूरेट भी बनाया गया था। पोएट ल्यूरेट होते हैं महाकवि की उपाधि इनको मिल गई थी वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद। वर्ड्सवर्थ मैंने आपको बताया रोमांटिक पोएट थे, और पोएट लॉरेट बनने के बाद इन्होंने बहुत सारी जो है पोएम लिखी, और पोएम जो लिखी इन्होंने करंट अफेयर्स के बारे में लिखी, और इतनी ज़्यादा करंट की बातों पर इन्होंने अपनी पोएम लिखी कि इनको न्यूज़पेपर नाम दे दिया गया उस समय का। और 1884 में इन्होंने एक पोएम लिखी थी, 1884 में जो बैरन था इनको वो उपाधि दी गई थी। बैरन होते हैं सामंत, और सामंत या जो जिनको हम कह सकते हैं जमींदार, वो इनको उपाधि मिली थी। और इनको जो लॉर्ड्स हाउस था उसमें इनको एक सीट रिजर्व कर दी गई थी। और एक इनकी बहुत फेमस लाइन है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड टू येल्ड, एक फेमस लाइन है इनकी पोएम की। ये जो थी लिखी गई थी जो ओलंपिक हुए थे 2012 के, वहाँ पर लिखी गई थी, उसके एंट्रेंस पर लिखी गई थी। और ये जो लाइन ली गई थी ये ली गई थी यूलिसिस पोएम से। इनकी डेथ हुई थी 1892 में, और इनको दफनाया गया था वेस्टमिंस्टर अबे में। अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले पोएम्स चीफली लिरिकल थी इनकी, द लेडी ऑफ शैलोट, द लोटस ईटर्स और मोर्टे द अथर। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और इम्पोर्टेंट भी आपके लिए, क्योंकि जो आज आप क्रिएशन पढ़ेंगे वो इसी में से उठाई गई छोटी सी एक पोएम है। एक बहुत बड़ी पोएम का पार्ट है वो मोर्टे द अथर, और उसमें से इस पोएम को आज हमारी वाली को लिया गया है। यूलिसिस भी इन्होंने लिखी है, और द प्रिंस लिखी है इन्होंने, नोक आर्डन लिखी है, और इडलिस ऑफ किंग्स लिखी है। इन मेमोरियल जो बहुत ही फेमस इनकी पोएम रही है, पोएम की फॉर्म एलिजी थी इसकी, और ये क्वीन विक्टोरिया जो थी उनकी फेमस पोएम थी। क्वीन विक्टोरिया कहती थी कि अगर बाइबल के बाद कोई चीज़ सुकून देने वाली है तो वो टेनिसन की पोएम इन मेमोरियल है। और जो टेनिसन थे उन्होंने ये पोएम जो लिखी थी अपने एक फ्रेंड की डेथ के बाद, उनकी मृत्यु में उन्होंने लिखी थी, जिनका नाम था आर्थर हेनरी हलम। अच्छा, आगे देखिए। अब पोएम का थोड़ा बैकग्राउंड मैं आपको समझाना चाहूँगी, तभी आपको ये पोएम समझ आएगी। देखिए, ये जो पोएम ली गई है जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ये टेनिसन की एक लॉन्ग पोएम थी जिसका टाइटल था मोर्टे द ऑथर, इससे ली गई है, और उसी का ये छोटा सा पार्ट है बहुत बड़ी पोएम का। अब इस पोएम की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा होते थे, इंग्लैंड के एक राजा थे आर्थर, और राजा आर्थर ने एक परंपरा चलाई थी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। इसमें वे कुछ ऐसे योद्धाओं को शामिल करते थे जो बहुत वीर होते थे और बहुत जो ईमानदार होते थे, और जो हमेशा लोगों की वेलफेयर के लिए लड़ते थे, उनके भले के लिए लड़ते थे। कभी उनको कसम दिलाई जाती थी कि वे हमेशा लोगों के भले के लिए कार्य करेंगे और कभी भी कमज़ोरों का शोषण नहीं होने देंगे। ये परंपरा राजा आर्थर ने चलाई थी। फिर उनका
एक देश के साथ युद्ध हो जाता है, जिस देश का नाम था ल्यूनेस जो थे वहाँ पर उनके साथ उनका युद्ध हो जाता है और युद्ध में भी बुरी तरह से जो है घायल हो जाते हैं। और घायल होने के बाद वे जो उनका एक वफ़ादार सैनिक होता है बेडीवर, वो उनको एक नाव में बैठा देता है ताकि वे एविलियन एक जगह है, एक आइलैंड है, महाद्वीप है, वहाँ पर चले जाए और जब तक वे ठीक हो वे वहीं रहे। तो उनको भी उनकी रानियों के साथ उस नाव पर बैठा देते हैं और नाव पर बैठाते हुए बेडीवर बहुत दुखी होते हैं। और जो बेडीवर होते हैं ये भी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल का ही एक हिस्सा होते हैं, एक सैनिक होते हैं जिनको भी ये कसम खिलाई गई थी कि भाई जो वे गरीबों की सहायता करेंगे और उनके भले के लिए लड़ेंगे। तो बेडीवर उनको बैठाते हुए नाव पर बहुत दुखी होते हैं कि राजा शायद ठीक नहीं हो पाएंगे, शायद हमारे राजा मर जाएंगे ये। और उन्हीं के साथ ही जो राउंड टेबल की जो प्रथा है, राउंड टेबल मतलब वीर सैनिकों को जो एक टीम बनाई जाती है जो कमज़ोरों का शोषण नहीं होने देते हैं, ये प्रथा भी उनके साथ ख़त्म हो जाएगी। इस बात को लेकर बेडीवर बहुत दुखी है। तो बेडीवर को समझाते हुए जो किंग आर्थर है जो घायल हुए हैं और नाव पर बैठे हैं, वे उनको समझाते हुए ये पोएम में बातें कहते हैं जो आप इस पोएम में पढ़ेंगे। क्या कहते हैं किंग आर्थर देखेंगे। यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बर्ज। एंड स्लोली और धीरे से आंसर्ड उत्तर दिया आर्थर ने फ्रॉम द बार्ज। बार्ज होती है एक हल्की नाव, छोटी नाव, ठीक है, नौका जिसे कह सकते हैं। तो अपनी नाव से वे धीरे से उत्तर देते हैं। आर्थर जब बेडीवर दुखी है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, तो आर्थर उन्हें उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? द ओल्ड ऑर्डर चेंज। द ओल्ड पुराने, ऑर्डर मतलब होती है परंपरा या नियम, पुराने नियम, चेंज यानी कि बदल जाते हैं, पुराने नियम बदल जाते हैं। येल्डिंग खाली करते हुए, प्लेस स्थान को, टू न्यू नए के लिए। पुराने नियम बदल जाते हैं या आप कह सकते हैं पुराने नियम कह सकते हैं, पुराने लोग कह सकते हैं, पुरानी चीज़ें कह सकते हैं, सब बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि वे स्थान खाली करती है। किन के लिए करती है? नई चीज़ों के लिए। पुराने नियम बदल जाते हैं और स्थान को खाली कर देते हैं। किसके लिए? नए नियमों के लिए। एंड और गॉड ईश्वर फुलफिल्स पूरा कराता है, ईश्वर पूरा कराता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का मीनिंग वैसे तो स्वयं होता है, लेकिन यहाँ पर जो हिमसेल्फ का मीनिंग है वो होता है अपनी इच्छा। आप मीनिंग को साथ लिखते चलिए, इससे आपको पोएम को समझने में आसानी होगी। और गॉड जो है वे पूरा करा लेते हैं अपनी इच्छा को इन मैनी वेज, बहुत तरीक़ों से। वेज होते हैं तरीके, रास्ता भी होता है वे का मीनिंग, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग है तरीका। भगवान अपनी इच्छाओं को कई तरीक़ों से, अनेक तरह से पूरा करा लेते हैं। क्यों करा लेते हैं वो इस लाइन में बताएंगे। लिस्ट, लिस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो, भगवान को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा न हो। वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट कर दे, भ्रष्ट कर दे। करप्ट मीन्स भ्रष्ट और शुड मीन्स कर दे, है ना। भगवान को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो। वैसे तो शुड का मीनिंग चाहिए होता है, लेकिन जो लिस्ट होता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है, उसका मीनिंग दे या दो होता है, ठीक है। कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा कर दे भ्रष्ट द वर्ल्ड, संसार को। कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट कर दे। समय के साथ कुछ नियम बनते हैं और समय के साथ साथ उन नियमों में परिवर्तन स्थितियों को देखकर किया जाता है। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं किंग आर्थर बेडीवर को, जो बहुत दुखी है अपने राजा के घायल होने पर। और वे समझा भी रहे कि तुम्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जो सब कुछ होता है सृष्टि में, इस दुनिया में, वो केवल और केवल ईश्वर की इच्छा से होता है। हम लोग केवल बहाना बन जाते हैं, इंसान केवल माध्यम बनता है उनकी इच्छा को पूरा करने का, या परिस्थितियाँ माध्यम बनती है ईश्वर की इच्छा को पूरा करने का। और ऐसा क्यों होता है? क्यों करते हैं भगवान ऐसा? भगवान इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक अच्छी परंपरा जो लोगों ने या जो मैंने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, वो समय के साथ थोड़ी थोड़ी जो है करप्ट होती जाती है, उसमें वो भ्रष्ट होती जाती है, जो संसार को भी क्या कर सकती है? भ्रष्ट कर सकती है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगी।
जो हमारा प्राचीन संस्कृति रही है उसमें क्या होता था, जब लड़कियों की शादी होती थी तो माँ बाप उनको कुछ गिफ्ट्स देकर उनको विदा करते थे, जो धीरे 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 क्या हुआ, दहेज का नाम बनता चला गया, जो दहेज बनता चला गया। और आज वो इतना करप्ट हो गया, इतना करप्ट हो गया है कि लोग उसकी डिमांड करने लगे हैं। पहले क्या था, स्वेच्छा से देते थे माता पिता अपनी लड़की को जो भी उन्हें देना होता था, लेकिन समय के साथ साथ वो जो परंपरा थी वो इतनी करप्ट हो चुकी है कि लोगों का शोषण होने लगा, लड़कियां मरने लगी, माँ बाप मरने लगे, बहुत ज़्यादा संसार में इससे करप्शन फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया। इसलिए क्या हुआ, सरकार ने कुछ नियम बना दिए है ना, कुछ नियम ऐसे बना दिए कि भाई जो दहेज की मांग करेगा, जो दहेज देगा अननेसेसरी, उनके खिलाफ कुछ केस वगैरह होंगे। तो क्या हुआ, ये एक परंपरा समय के साथ भ्रष्ट हो गई, इसीलिए उसमें परिवर्तन करना पड़ा। तो ये किंग आर्थर जो है ये बता रहे हैं बेडीवर को कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। और वे नाव में से बता रहे, बार्ज मैंने बताया एक छोटी नाव होती है, उसमें से कह रहे कि क्योंकि पुरानी चीज़ों को तो बदलना ही होता है, तभी तो नई के लिए स्थान खाली होगा। ऐसे पुराने लोग चले जाते हैं, अगर वे धरती पे रहेंगे नए को स्थान कैसे मिलेगा, धरती पे तो जगह ही नहीं रहेगी। और ये तुम बिल्कुल मत सोचो कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया है या हमारे साथ गलत हो गया, नहीं, ये केवल और केवल ईश्वर की इच्छा है। हम लोग केवल माध्यम बनते हैं, और ईश्वर भी इसलिए करती है सारी चीज़ें क्योंकि जो परंपरा पहले से चलती आती रहती है उसमें कई समय के साथ कुछ करप्शन आ जाता है, कुछ भ्रष्टाचार आ जाता है, उसे चेंज करने के लिए ईश्वर क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना बना के उसे चेंज करा देते हैं। आगे देखिए, कंफर्ट दाई सेल्फ। कंफर्ट वैसे तो आराम होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग होता है सांत्वना। सांत्वना दो, अपने को तसल्ली दो, तसल्ली दो, दाई सेल्फ अपने आप को, ठीक है, अपने आप को तसल्ली दो, अपने आप को सांत्वना दो। वॉट कम्फर्ट इज इन मी, वॉट कम्फर्ट किस तरह का आराम, किस तरह की सांत्वना, किस तरह की तसल्ली है मी मीन्स मुझ में किस तरह की तसल्ली है। तुम क्या चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, आर्थर कहना चाह रहे हैं कि तुम अपने आप को तसल्ली दो, मुझसे उम्मीद मत करो। मेरे अंदर किस तरह की तसल्ली है, मैं कैसे तुम्हें तसल्ली दे सकता हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही तसल्ली नहीं है, मैं खुद ही मरने की कगार पे हूँ, तो मेरे अंदर किस तसल्ली की तुम वो कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, किसको सीख कर रहे हो, क्या तसल्ली ढूंढ रहे हो तुम मेरे अंदर। मैं किसी प्रकार की तसल्ली तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें ही अपने आप को तसल्ली देनी होगी, अपने आप को सांत्वना देनी होगी। आई हैव लिव्ड, मैंने जी ली है। आई हैव, देखिए हैव आया है यानी कि काम कंप्लीट हो चुका है। आई हैव लिव्ड, मैं जी चुका हूँ या मैंने जी ली है। माई लाइफ, अपने जीवन को, मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है। एंड दैट विच आई हैव डन, एंड और दैट वो, विच जो कुछ, आई मैंने, हैव डन किया है या मैं कर चुका हूँ। हैव डन या थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो और जो कुछ भी मैं कर चुका हूँ, देखिए क्या कह रहे हैं कि तुम अपने आप को सांत्वना दो। मैं तुम्हें किस तरह की सांत्वना दे सकता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर किस सांत्वना को तुम खोज रहे हो, क्योंकि मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है और जो कुछ भी मैंने किया है। अब आगे क्या कहते हैं किंग आर्थर, मैं, काश ऐसा हो, ठीक है, दुआ कर रहे वे, मैं दुआ के लिए आया यहाँ पर, ही आया है ईश्वर के लिए। ही किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए। काश ऐसा हो कि ईश्वर विद इन, अपने अनुसार हिमसेल्फ, अपने अंदर, ठीक है, विद इन अंदर कह सकते हैं, हिमसेल्फ अपने अनुसार कह सकते हैं। मेक मीन्स बनाए, प्योर यानी कि शुद्ध, कि मैंने जो किया मुझे नहीं पता वो सही है या गलत है, अगर ईश्वर के अकॉर्डिंग वो गलत है तो काश ऐसा हो कि भगवान अपने अंदर अपने अनुसार उसे शुद्ध कर दे, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि ईश्वर उसे अपने अकॉर्डिंग शुद्ध कर दे, अपने अनुसार शुद्ध कर दे उस चीज़ को। जो भी मैंने किया है, जो भी मेरे कर्म रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बुरे रहे हैं, उनमें जो भी परिवर्तन ईश्वर को करना है, काश वो अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर दे, उसे शुद्ध कर दे। बट दाओ, लेकिन तुम, इफ दाओ, लेकिन यदि, तो इफ मीन्स यदि, दाओ तुम, शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। शुडस्ट यानी कि दो या दे या दीजिए है ना, नेवर कभी नहीं, सी
देखना। यदि तुम कभी भी तुम्हें कभी भी देखने न दिया जाए या देखे तुम नहीं देख पाओ, माई फेस, मेरे चेहरे को अगेन दोबारा, ठीक है। लेकिन यदि तुम नहीं देख पाओ, कभी नहीं देख पाओ मेरे चेहरे को दोबारा, लेकिन यदि तुम कभी भी मेरे चेहरे को नहीं देख पाओ तो क्या करो, प्रे, प्रार्थना करो, फॉर, लिए, माई सोल, मेरी आत्मा के, तो तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। ये जो कोमे होते हैं इनका मीनिंग तो होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, लेकिन यदि तुम मुझे कभी न देख पाओ, मेरे चेहरे को कभी न देख पाओ दोबारा से, तो तुम क्या करो, मेरी आत्मा के लिए प्रेयर करो। मोर थिंग्स, अधिकतर चीज़ें, आर वर्थ, प्राप्त की जाती है। यहाँ पर आर वर्थ पैसिव वॉइस है, ठीक है, वो आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो की जाती है, वर्थ मीन्स प्राप्त, ठीक है, बाय प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा। क्या कि मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। क्यों करो आत्मा के लिए प्रार्थना, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें हैं वो केवल प्रार्थना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, देन, अपेक्षा, यहाँ पर देन का मीनिंग है अपेक्षा। दिस वर्ल्ड, यह संसार, ड्रीम ऑफ, जिसके स्वप्न देखता है, मतलब संसार जो स्वप्न देखता है जिन चीज़ों के, वे स्वप्न की अपेक्षा प्रेयर के द्वारा ज़्यादा प्राप्त की जाती है। कि संसार जिन चीज़ों के बारे में स्वप्न देखता है उन चीज़ों को स्वप्न की अपेक्षा प्रार्थना के द्वारा ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। वेयरफॉर, इसलिए, लेट, दो, लेट मीन्स दो या दीजिए, दाई, अपनी, वॉइस, आवाज़, इसलिए अपनी आवाज़ को दो, राइज, उठने, इसलिए अपनी आवाज़ को उठने दो, अपनी आवाज़ को उठने दो, लाइक, तरह से, लाइक, तरह से या समान, इसलिए अपनी आवाज़ को उठने दो, समान, किसके समान, अ फाउंटेन, एक फवारे के, इसलिए अपनी आवाज़ को एक फवारे के समान उठने दो, फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए यानी कि मेरी आत्मा की शांति के लिए। क्या कह रहे आर्थर, कि तुम दुखी मत हो। ये जो संसार में होता है ना, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। और जो तुम ये जो नाइटहुड वाली जो परंपरा है, राउंड टेबल वाली, उसके लिए जो दुखी हो रहे हो उसके लिए भी दुखी मत हो, क्योंकि क्या पता ये हमारी जो परंपरा है इसमें कुछ करप्शन आ गया हो, हम कुछ गलत कर रहे हो, और ईश्वर की ही इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है कि राउंड टेबल की जो परंपरा है ये ख़त्म हो जाएगी, ईश्वर की इच्छा से ही होगी। और ऐसा नहीं है कि भाई ये जो मैं तुम्हें सांत्वना दे सकूं, तुम्हें सांत्वना अपने आप को खुद ही देनी होगी, क्योंकि मैं तो खुद जो है इस दुनिया से जाने वाला हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, चाहे मैंने जो भी किया मैंने अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ मैंने अच्छा ही किया है। इसलिए तुम प्रार्थना करो ईश्वर से कि ईश्वर उसे अपने अनुसार ठीक कर दे। और तुम अगर मेरा चेहरा दोबारा ना देख पाओ, यानी कि मैं जीवित न रह पाऊँ, मर जाऊँ, तो तुम क्या करो, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। और प्रार्थना ही ऐसी चीज़ है दुनिया में जो जिन चीज़ों को हम स्वप्न देखते हैं उनको पूरा करने में हमारी मदद करती है। इसलिए तुम क्या करो, अपनी आवाज़ को उठाओ, यानी कि क्या करो, प्रार्थना में मेरे लिए प्रार्थना करो, अपनी आवाज़ को एक फव्वारे की तरह तेज आवाज़ में प्रार्थना करो, ईश्वर को क्या करो, आह्वान करो ईश्वर का फव्वारे की तरह, मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए। फॉर मी का मीनिंग मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए। नाइट एंड डे, रात और दिन, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को ऊंची उठाओ, ईश्वर को आह्वान करो कि हे ईश्वर, मेरे राजा की आत्मा को शांति दो, और उन्होंने जो भी कर्म किए हैं उन्हें अपने अनुसार शुद्ध कर दो, उनको पवित्र कर दो, अगर उनमें कहीं भी कुछ भी त्रुटि है। ऐसा तुम दिन रात करो, दिन रात तुम अपनी आवाज़ को तेज उठाओ प्रार्थना में मेरे लिए। ठीक है, आगे देखिए। फॉर वॉट, किस प्रकार या किस लिए या किस तरह से, ठीक है। आर है, मैन, इंसान, बेटर, अच्छा, देन, अपेक्षा या अधिक, ठीक है। शीप्स और गोट, भेड़ और बकरियों से। किस प्रकार इंसान भेड़ और बकरियों से अच्छा है, वह इंसान किस तरह से भेड़ और बकरियों से अच्छा है। कौन से इंसानों की बात हो रही है, वे इंसान किस तरह से भेड़ और बकरियों से अच्छे हैं। कौन से इंसान, दैट नोरिश, जो पोषण करते हैं, पालते हैं,
पालते हैं या पोषित करते हैं। अ ब्लाइंड लाइफ, एक अंधकारपूर्ण जीवन देते हैं, पालते हैं। विद इन यानी कि में, द ब्रेन अपने दिमाग में। क्या कह रहे हैं, कहने का तात्पर्य क्या है इन लाइनों का, ये कह रहे हैं पोइट कि वे इंसान भेड़ और बकरियों से किस तरह से हम उनको बेटर कह सकते हैं, जो दिमाग के होते हुए भी उसको अंधकार में ही रखते हैं, उसमें ज्ञान नहीं भरते, ये नहीं बताते कि ईश्वर है, ईश्वर की आराधना में लगो, ईश्वर हमारे कर्मों को देख रहे हैं, हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। वे एक अंधकार में रहते, ईश्वर को जानने की कोशिश नहीं करते, यही नहीं पता होता उन्हें कि ईश्वर है और ईश्वर क्या चाहता है, उसको जानने की कोशिश करे, तो वे इंसान केवल भेड़ और बकरी है। आपने देखा होगा ना कि भाई क्या, जब कोई इंसान किसी जानवर को बुरी तरह से पीटता है तो क्या कहते हैं, बिल्कुल राक्षस हो रहा है, बिल्कुल जानवर बन रहा है, जानवर की तरह खा रहा है, जानवर की तरह कर रहा है। तो जानवर क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसान कब बनेगा वो, जब उनके अंदर इंसानियत होगी। और इंसानियत कैसे पता चलेगी हमें, जब हम ईश्वर को जानेंगे, ठीक है, ईश्वर का भय हमारे अंदर होगा। तो वे इंसान एक भेड़ बकरी की तरह ही है, जो अपने दिमाग में, जो अपने दिमाग के अंदर पालते हैं एक अंधी जिंदगी, एक अंधकारपूर्ण जिंदगी या ईश्वर को न जानने वाली जिंदगी। आगे देखिए, इफ, यदि, नोविंग गॉड, ईश्वर को जानते हुए, यदि, आगे क्या कह रहे हैं कि एक तो वे तो भेड़ बकरी होगी इंसान, जो ईश्वर अपने दिमाग को जो है क्या करते हैं, बिल्कुल एक अंधकारपूर्ण जीवन में रखते हैं। और यदि ईश्वर को जानते हुए वे इंसान, पहले यदि उन्हें पता ही नहीं है तब तो वे क्या है, बिल्कुल भेड़ बकरी है, लेकिन फिर भी यदि वे ईश्वर को जानते हैं और दे लिफ्ट नोट हैंड्स ऑफ प्रेयर, और ईश्वर, यदि वे ईश्वर को जानते हैं और फिर भी, यहाँ पर कोमे का मीनिंग है फिर भी वे क्या करते हैं, वे लिफ्ट नोट नहीं उठाते हैं, लिफ्ट मीन्स उठाना, नोट मीन्स नहीं, और वे नहीं उठाते हैं हैंड्स अपने हाथों को ऑफ प्रेयर प्रार्थना के लिए। यदि वे ईश्वर को जानते हैं और पहले, जब यदि ईश्वर को नहीं जानते हैं, अपने दिमाग को अंधकार में रखते हैं, तब तो वे भेड़ बकरी है। और यदि ईश्वर को जानते हैं और फिर भी अपने हाथों को वो प्रार्थना के लिए नहीं उठाते हैं, किसकी प्रार्थना के लिए, बोथ, दोनों के लिए प्रार्थना के लिए नहीं उठाते। कौन दोनों की प्रार्थना के लिए नहीं उठाते, फॉर देम सेल्फ, एक तो अपने लिए प्रार्थना के लिए ईश्वर के सामने हाथ नहीं उठाते हैं, ठीक है, एंड दोज, और उनके लिए, हु कॉल्स, जिनको वे कहते हैं, हु, जिनको कॉल्स कहते हैं, देम, अपना, फ्रेंड, मित्र, जिनको वे अपने मित्र कहते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना नहीं करते और अपने लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं। तो वे क्या होते हैं, वे ईश्वर को जानते हुए भी जब अपने हाथों को नहीं उठाते हैं, अपने और अपने जिन्हें वे दोस्त कहते हैं उनके लिए हाथों को नहीं उठाते ईश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए, वे भी क्या है, वे भी जानवर ही है। आगे देखिए, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरीवेयर, फॉर, क्योंकि फॉर का मीनिंग क्योंकि भी होता है, मैंने आपको बताया कंपाउंड सेंटेंस में इसका मीनिंग क्योंकि लगाया जाता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में हम बिकॉज़ का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि इस तरह से, सो का मीनिंग यहाँ पर इस तरह से, द होल राउंड अर्थ, होल मीन संपूर्ण, राउंड गोल, अर्थ पृथ्वी, ये संपूर्ण गोल पृथ्वी इज है एवरीवेयर, चारों तरफ से, बाउंड, बंधी हुई, क्योंकि इस तरह से ये संपूर्ण पृथ्वी जो है, संपूर्ण गोल पृथ्वी जो है बंधी हुई है बाई गोल्ड चेन, एक सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गोल्ड, अबाउट मीन्स से, द फीट, पैरों से, ऑफ गोल्ड, संसार के, वो सॉरी ईश्वर के। क्योंकि इस तरह से, किस तरह से, क्योंकि इस तरह से, किस तरह से, प्रार्थना के तरह से, प्रार्थना के द्वारा ये पृथ्वी जो है एक जो चेन है सोने की, उसके द्वारा ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। सोने की चेन किसे कहा गया है, प्रार्थना को, क्योंकि इस तरह से, इस प्रार्थना की तरह से, इस प्रार्थना के द्वारा, जिसको हम सोने की चेन कह सकते हैं, उससे जो है ये पृथ्वी भगवान के कदमों से, भगवान के पैरों से बंधी हुई है। अगर हम ईश्वर की प्रार्थना नहीं करेंगे, ईश्वर को नहीं मानेंगे, तो हम कभी भी क्या,
कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे, कभी भी अपने जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी ही ईश्वर से जुड़ी हुई है। हमारा सबका आधार वो परमात्मा ही है। और अगर हम उसके चरणों में ध्यान लगाते हैं, अपने हाथों को उठाते हैं, उसके चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि ये सारी पृथ्वी एक प्रार्थना रूपी जो सोने की चेन है उसके द्वारा ईश्वर के कदमों से बंधी हुई है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भेड़ बकरी नहीं बनना चाहिए। अपने दिमाग को ईश्वर के प्रति जागरूक करना चाहिए, ईश्वर की महानता के प्रति जागरूक करना चाहिए, और अपने ईश्वर को जानकर अपने हाथों को ऊपर उठाना चाहिए प्रार्थना के लिए, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमने जो भी कर्म किए हैं उन्हें अपने अनुसार आप शुद्ध कर दो। अब आगे क्या कहते हैं, बट लेकिन नाउ फेयरवेल, अब क्या है, विदाई का समय आ गया है, अब मेरे चलने का समय आ गया है, अब मुझे तुमसे अलग होना पड़ेगा। कौन कह रहा है ये, राजा आर्थर कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं, अपने एक महान सैनिक बेडीवर से कह रहे हैं। आई थिंक आपको ये पोएम का ट्रांसलेशन समझ आया होगा। अब आप इसको दोबारा देखिए और अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू, टेक केयर।